Hello dear students, welcome back to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you चैप्टर 4 न्यूमेरिकल। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं जिनको आज आप लोग को सॉल्व करना है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको यानी विमाओं के जो अनुप्रयोग थे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन थे, उसके बारे में हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। तो आज इसके हमको न्यूमेरिकल पढ़ना है। बेटा न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर में जितनी भी डायमेंशन दी गई हैं, अगर आप उन डायमेंशन को लर्न नहीं करते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं आप उनको यानी न्यूमेरिकल करने का मतलब तभी होगा जब आप डायमेंशन लर्न करेंगे। अगर आपने डायमेंशन लर्न नहीं किया है तो फिर आपको समस्याएं होंगी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब देखो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे हमने आपको बताया था बेटा, पहला एप्लीकेशन होता है सत्यता की जांच करना, दूसरा बताया था एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, और तीसरा बेटा बताया था किसी भी भौतिक राशि के बीच में संबंध स्थापित करना। तो हमने आपको 3 एप्लीकेशन बताए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों की सत्यता की जांच कीजिए। पहला इक्वेशन आपका दिया गया k = m²v²। अब देखो बेटा, अब जैसे इक्वेशन सारे दिए गए हैं आपको, अगर आपको डायमेंशन नहीं लेना है तो कहां कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो डायमेंशन पहले आप याद करिए अच्छे से, एकदम जबान पे रटा होना चाहिए डायमेंशन। आपको अभी तो प्रॉफिट करेगा ही, इसके बाद आप 12th में जाएंगे, 12th के लिए समझ लो रामबाण है। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डायमेंशन जरूर यूज होता है, तो डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। आइए देखते हैं पहला, यहाँ पे k = m²v² दिया गया है, जो k है काइनेटिक एनर्जी है। k क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। k क्या है? गतिज ऊर्जा। आपको हमने ये बताया था कि जो कार्य की विमा होती है यानी जो वर्क की विमा होती है और जो एनर्जी की विमा होती है इक्वल होती है, क्योंकि किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित होता है? ऊर्जा के रूप में। तो कार्य और ऊर्जा की डायमेंशन सेम होती है। इसका मतलब है कि k की डायमेंशन क्या होगी? जो ऊर्जा की होगी वही क्या होगी? k की डायमेंशन होगी। अब देखो, अब यहां पे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला देखे बेटा, पहला k = दिया गया m²v²। तो चाहे तो इसको LHS करके ऐसे लिख लो जैसे आपको सुविधा लगे। यहां से LHS की जो वैल्यू दोगे, क्या दी गई है? k दी गई है। क्या दी गई है? k दी गई है। अगर आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो आ जाएगा ml²T⁻², क्योंकि जो वर्क की डायमेंशन होगी वही क्या होगी? k की डायमेंशन होगी। उसके बाद बेटा लेते हैं RHS। RHS यहां पे दिया गया m²v²। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि m क्या होता है, v क्या होता है। आपको m पता है, m फॉर मास और v फॉर वेलोसिटी। m का मतलब क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी है। तो मास का हम लोग क्या लिखेंगे? यानी हो जाएगा m², और v² का हो जाएगा वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है LT-1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। आप यहां से इसको राइट करेंगे तो हो जाएगा m² L² T⁻²। अब आप LHS और RHS को देख के बताइए क्या दोनों के साइड इक्वल, यानी LHS और RHS का इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब दिया गया समीकरण क्या है? असत्य है, यानी फॉल्स है। यानी इसको लिखेंगे LHS does not equal to RHS। LHS does not equal to RHS। अगर LHS और RHS आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में दिया गया इक्वेशन सत्य होगा। अगर इक्वल नहीं होंगे तो दिया गया इक्वेशन कैसा होगा? असत्य होगा, यानी फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है बेटा, k = 1/2 mv²। देखिए दूसरा, k = 1/2 mv²। अब आप हमको ये बताइए इसमें क्या 1/2 की डायमेंशन होगी?
नहीं होगी। हमने 2 नोट पॉइंट बताए थे। नोट पॉइंट में हमने ये बताया था किसी भी आंकिक मान की विमा नहीं होती है। तो जो 1/2 है ये क्या है, एक प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की डायमेंशन तो होती नहीं है। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या है, यानी LHS ले लो। LHS क्या है तुम्हारा, K है, और K की डायमेंशन आप अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, यानी ml² t⁻², ml² t⁻²। अब आइए यहां पे RHS ले लेते हैं। RHS दिया गया 1/2 mv², 1/2 mv²। तो 1/2 से क्या कोई मतलब है, नहीं है, तो इसको हमको हटा देना है। यहां पे m दिया गया है, तो m का मतलब m, यहां पे v², v क्या है, v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT⁻⁻1 और इसका होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ml² t⁻²। अब आप LHS और RHS में देखिए कुछ समानता दिख रही है। देखो LHS और RHS में दोनों डायमेंशन देखो दोनों सेम है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या है बेटा, RHS है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब है दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। दिया गया समीकरण क्या है बेटा, सत्य है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा भी आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तीसरा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इतने समझदार हैं, खुद ही कर ले जाएंगे। लेकिन आइए अच्छा बता दे रहे हैं। देखो तीसरा है t इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आया होगा, इसमें g क्या है। g तो आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन g के डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होता। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो आपको त्वरण की डायमेंशन पता है, LT-2 होती है। क्या होती है, LT-2 होती है। तो स्मॉल g की भी डायमेंशन क्या होगी बेटा, LT-2 होगी। ठीक है, आइए करते हैं। अब इसमें आप लेंगे LHS, तो ये दिया गया t, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो t ही होगी, t होगी। उसके बाद RHS आप सॉल्व करेंगे। RHS यहां से है 2π√L/g। अब क्या 2π की डायमेंशन होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि किसी भी आंकिक मान का डायमेंशन नहीं होता है। अब यहां पे आप रखेंगे डायमेंशन, ये L है तो L की डायमेंशन आपकी L ही होगी, और G है तो G की डायमेंशन LT-2 होगी। अब आप यहां से देखें, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। t⁻2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो जाएगा √t² होगा। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, t, यानी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हम लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब देखो LHS और RHS क्या इक्वल हैं। यहां पे LHS जो आया t वो भी आया बेटा, RHS जो आया वो भी क्या आया, t आया। इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया समीकरण क्या है बेटा, सत्य है। दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चौथा मैं ऐसे ओरल ही बता दे रहा हूं, आप कर लेंगे। देखो k इज इक्वल टू 3/16 mv² दिया गया है, तो k क्या है बेटा, गतिज ऊर्जा है, और 3/16 mv², तो 3/16 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं, और ये तो अभी आप ऊपर निकाल ही चुके हैं। इसका मतलब दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। तो मैंने आपको पहले एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन थे हमने सारे करा दिए हैं। अगर आपके पास किसी अदर पब्लिकेशन, कोई भी आपके पास बुक है, आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको जरूर पूछें। तो आइए हम लोग दूसरे अनुप्रयोग पे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग आपका बेटा कौन सा है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। आपका जो दूसरा अनुप्रयोग यानी जो दूसरा सेकंड एप्लीकेशन आपका दिया गया था, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। इसके हमने आपको 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया था।
तीन क्वेश्चन कौन कौन से थे? एक था शायद किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हमने बताया था। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बेटा बताया था कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, और दूसरा यानी तीसरा क्वेश्चन जस्ट उसी पे रिलेटेड यानी 1 जूल को आर्ग में बदलिए। तो मैंने आपको यानी जो अब करवाने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपको करवाने यानी जिस टॉपिक के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं उसके मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा पहले, एक वस्तु 72 यानी 72 किलोमीटर पर हावर के वेग से गतिमान है, यानी एक वस्तु 72 किलोमीटर पर घंटा के वेग से गतिमान है, विमीय विधि से इसका मान मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनना बेटा, एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, विमीय विधि से इसका मान मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो वैल्यू दी गई है, एक वस्तु का वेग दिया गया है 72 किलोमीटर पर हावर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा हमने बताया कि आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप रटेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक पब्लिकेशन के क्वेश्चन रटेंगे, बहुत सारी पब्लिकेशन मार्केट में है, तो आपको एक ही बुक से नहीं पढ़ना है, बहुत सारी बुक है, सबसे पढ़ो, सबसे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी समस्या हो उसको पूछो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे जिस पब्लिकेशन का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 72 किलोमीटर पर हावर को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। हमने बेटा आपको बताया था जो वैल्यू दी रहती है वो पहली राशि होती है, और जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो दूसरी राशि होती है। जो वैल्यू दी रहती है वो पहली राशि होती है, जिसमें कन्वर्ट करना रहता है वो दूसरी राशि होती है। वेग कहा गया है तो सबसे पहले तो हमको वेग की विमा आनी चाहिए, वेग की विमा। देखो वेग की विमा यहां से लिखेंगे, वेग की विमा हमने बेटा आपको बताया था होता है LT-1। क्या होता है? LT-1 होता है। अगर यहां से इसको लिखना चाहे तो m की पावर 0 LT की पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 आप लिखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसकी कंपेयर किससे करें, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से अगर इसकी कंपेरिजन कर दें तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 आएगा। अब यहां से आप ये देख के बताना है आपको कि क्या इस वैल्यू में कहीं भी मास की बात की जा रही है? नहीं की जा रही है। इसका मतलब m1 व m2 की वैल्यू नहीं दी गई है इसमें। तो किलोमीटर के एक प्रकार से लेंथ होगी, क्या होगी? लेंथ की यूनिट है। तो इसका मतलब ये L1 की वैल्यू है, L1 की वैल्यू है किलोमीटर, और ये क्या है? हावर समय है, यानी T1 की वैल्यू हावर दी गई है। T1 की वैल्यू बेटा क्या दी गई है? हावर दी गई है। उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है? L2 यानी मीटर में करना है, और समय किस में करना है? सेकंड में करना है। समय किस में करना है बेटा? सेकंड में करना है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, फिर से एक बात देखते हैं, जो राशि दी रहती है वो पहली राशि होती है, जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो दूसरी राशि होती है। ठीक है, अब यहां से आप यहां पे देखें न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी दी गई, यानी जो n1 की वैल्यू दी गई है वो 72 दी गई है। n1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 72। हमको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आपको यहां कुछ ज्यादा करना नहीं है, देखो आप आसानी से करेंगे। देखो फॉर्मूला आपको बताया गया था n2 इज इक्वल टू n1, m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b, और T1 बाई T2 की पावर c। आपने इस फॉर्मूले का प्रूफ किया था कि कहां से आया था। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बेटा वैल्यू आपको रखना है। n1 की वैल्यू बोलो 72 दी गई है, m1 बाई m2 की वैल्यू आपको यहां पे इसकी पावर 0 दिया गया है, L1 की वैल्यू क्या दी गई है? किलोमीटर, L2 की वैल्यू मीटर दी गई है। देखो B की जो वैल्यू आपने निकाला 1 निकाला है, उसके बाद हावर दिया गया है, और उसके बाद क्या दिया गया? सेकंड दिया गया है। क्या दिया गया है?
सेकंड। इसकी वैल्यू कितनी दी गई बेटा, -1 दी गई। अब आप यहां से इसको सॉल्व करिए, 72 × 1 हो जाएगा। आपको हमने बताया था जो बड़ी वैल्यू होती है बड़ी को छोटे में कन्वर्ट करना है। अब आप यहां देख के ये तो बता ही सकते हैं कि कौन बड़ा है, किलोमीटर की मीटर, कौन बड़ा है, किलोमीटर की मीटर। लेकिन कुछ लोग इसमें कहो ये भी बता दें कि मीटर ही बड़ा है, बता सकते हैं, बहुत लोग बताते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर पर हावर आपको दिया गया है, तो किलोमीटर अपान मीटर दिया गया, तो किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा किलोमीटर क्या है, बड़ा है, और मीटर क्या है, छोटा। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, अपान मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। अब आप यहाँ पे ये बताइए कि 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं। 1 हावर में 60 मिनट होते हैं। 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जाएगा 60 अपान, यानी सेकंड अपान सेकंड की पावर -1। सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। अब यहां से n2 इज इक्वल हो जाएगा 72 × 1000 अपान, देखो यहां पे जो पावर दी गई है -1 दी गई है बेटा। पावर कितनी दी गई है, -1 दी गई है। इसका मतलब इसको हम लोग पलट सकते हैं ना, यानी इसको लिखना चाहे तो हम लोग 60 × 60 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो। अब 6 से इसको कट करो, 6 से आप काटेंगे तो कटेंगे क्या, कट सकता है, या इसको काट दो, ऐसे ही काट दो। आप काटेंगे तो कितना आएगा, इसको 6 × 1 = 6 होगा, और 6 कम 6, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। तो यहां से आ जाएगा 120/6। 120 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको कट कर देंगे आप, आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी यहां से जो n2 की वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकंड आएगी बेटा। कितनी आएगी, n2 की जो वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकंड आएगी। तो उम्मीद करते हैं, कुछ नहीं, उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप चाहे जितने बड़े क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया था एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, विमीव से इसका मान मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। जो वैल्यू दी गई है 72 किलोमीटर पर हावर दिया गया है, इसकी वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो जो हमने बताया था आपको, जब इसका हमने इस फॉर्मूले का प्रूफ कराया था तो हमने आपको बताया था कि जो वैल्यू दी रहती है पहली राशि होती है, जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो क्या होती है बेटा, दूसरी राशि होती है। तो इसमें देखो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, यानी n1 की वैल्यू 72 दी गई है। इसमें जो लेंथ दी गई है यानी किलोमीटर में, ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो यानी L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटर। उसके बाद पहले टाइम कितना दिया गया, हावर में दिया गया, उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो T1 की वैल्यू हावर, T2 की वैल्यू सेकंड। ये डायमेंशन किसका होता है, ये यूनिट किसकी होती है, वेलोसिटी की होती है या स्पीड की। तो इसकी हमको डायमेंशन लिख लेना, उसके बाद फॉर्मूले में रखना है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु की गति में त्वरण, एक वस्तु की गति में त्वरण 10 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर, 10 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर, इसका विमीय रीत से सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। इसका जो मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, विमीय विधि से सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। जो वैल्यू दी गई है वो दी गई 10 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस पद्धति में निकालना है। किस में निकालना है, सीजीएस पद्धति में निकालना है। तो आपको तो पहले अब सीजीएस पद्धति के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमने जब आपको बताया था मापन तथा मात्रक चैप्टर बताया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ सिस्टम्स बताए थे। एमकेएस सिस्टम बताया था, सीजीएस सिस्टम बताया था, एसआई सिस्टम बताया था, एफपीएस सिस्टम बताया था। सीजीएस सिस्टम का मतलब है कि इसमें जो लेंथ होगी सेंटीमीटर में होगी, जी का मतलब है जो इसका मास होगा वो ग्राम में होगा, और जो टाइम होगा वो क्या होगा, सेकंड में होगा। यानी अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो किलोमीटर के प्लेस पे हमको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर।
यानी कि जो त्वरण होगा उसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आराम से कर ले जाएंगे, उड़ा देंगे आप। देखिए यहां से, देखिए यहां पे जो पहले तो हमको त्वरण की विमा लिखना है। त्वरण की विमा, त्वरण की विमा लिखेंगे तो होता है LT माइनस 2। आपको याद होगा त्वरण की विमा क्या होती है? LT माइनस 2 होती है। इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m की पावर 0 LT की पावर माइनस 2। अगर यहां पे हम लोग कंपेयर करें, अगर यहां पे हम लोग क्या कर दें, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से अगर कंपेयर करेंगे तो यहां जो a की वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी? 0 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। c की पावर माइनस 2 आएगी। अब यहां पे देखिए जो n1 की वैल्यू यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई, कितनी दी गई? 10 दी गई है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी गई है? 10 दी गई है, तो 10 रख देंगे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसमें देखो जो वैल्यू दी गई, हमने बताया पहली राशि का दिया गया किलोमीटर, उसके बाद जो टाइम दिया गया हावर दिया गया है, दूसरी राशि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमको कन्वर्ट करना है बेटा। तो ये L1, ये L2 की वैल्यू हो गया सेंटीमीटर, और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सब पता है, फार्मूला में रखो बस। केवल देखो N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, उसके बाद L1 बाई L2 की पावर B, और T1 बाई T2 की पावर C हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, यानी N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 की वैल्यू बेटो, N1 की वैल्यू बोलो कितनी दी गई? 10 दी गई है। इसमें मास दिया, अगर आप ये भी थोड़ा शॉर्ट करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं, अगर जो तुम्हारा जो यूनिट दी गई है अगर उसमें मास का जिक्र नहीं है तो आप यहाँ पे मास को हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर आप 0 रखेंगे तो ऑलरेडी 1 आएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन हम लिख रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए केवल। देखो यहाँ पे हो जाएगा M1 बाई M2, इसकी पावर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यू देखो बेटा, L1 की वैल्यू किलोमीटर है और L2 की वैल्यू क्या है? सेंटीमीटर है, यानी हो जाएगा किलोमीटर अपान सेंटीमीटर। उसके बाद देखो T1 की वैल्यू हावर और T2 की वैल्यू क्या है? सेकंड, यानी हावर अपान सेकंड। इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे क्या होगी? -2 होगी। C की वैल्यू कितना बेटा? -2। अब यहां से देखो N2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 × 1। अब आप लगभग हम बता रहे हैं कि 90% लोग किलोमीटर को सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। बताओ अच्छा कितना होगा? सोच के बताओ जल्दी से। किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 10 की पावर 5 सेंटीमीटर आएगा। देखो कैसे आएगा, आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। यानी इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 10 की पावर 5 आ जाएगा ना। यानी आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1000 × 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, और इसको आप कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, हावर को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेकंड में, तो हो जाएगा 60 × 60 अपान, यानी सेकंड अपान क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2। इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल बेटा, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 10 × इसको लिख सकते हैं, या लिख लो ऐसे ही लिख लो 1000 × 100 अपान। अब यहां पे पावर -2 दी गई है, पावर जो -2 दी गई है इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1/60 × 60, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसी को ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। यानी इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 60 × 60 का होल स्क्वायर, या इसी को और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, हो जाएगा 10 × 1000 × 100
अपान 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 हो जाएगा, यही तो होगा। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दो, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका जाके कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अब यहां से आप 6 6 36 यानी 36 इंटू 36 हो जाएगा। 36 इंटू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। आप क्या करेंगे 100 अपान, आप इसको क्या कर सकते हैं एक अलग साइड में इसको सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व किया था इसको। आप 100 को सॉल्व यानी 100 तो दिया ही गया है, 36 को 36 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 36 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0772। 100 है ऊपर, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है इससे आपको डिवाइड कर देना, यानी 100 को 36 इंटू 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.0772। किस में वैल्यू निकली बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन सारे कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं। आपके बुक में अप्रॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन दिए गए। कितने क्वेश्चन है बेटा 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो 10 क्वेश्चन में हमने 3 और 2 यानी 5 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं आपको। 5 क्वेश्चन आपको और करना है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है संबंध स्थापित करना। कौन सा है बेटा संबंध स्थापित करना। तो आइए संबंध स्थापित करने वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो संबंध स्थापित करने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया बेटा, सुनिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। कहा गया एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल के द्रव्यमान स्मॉल m, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा कण की चाल स्मॉल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्रीय बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। फिर से एक बार बेटा क्वेश्चन सुनना। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान स्मॉल m, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा कण की चाल स्मॉल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्रीय बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके जो है संबंध स्थापित करने वाला जो है क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं जो मेथड बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में आपको यही मेथड फॉलो करना है। आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड जो है 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया जो अभिकेंद्रीय बल है वो कण के द्रव्यमान, ठीक है, कण की चाल तथा वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, निर्भर कर रहा है। तो अगर उसमें कह दिया निर्भर कर रहा है तो कौन निर्भर कर रहा है अभिकेंद्रीय बल निर्भर कर रहा है। किस पे कर रहा है द्रव्यमान पे कर रहा है, वेग पे कर रहा है और त्रिज्या पे कर रहा है। निर्भर करने का मतलब इस पे और इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो ये हम लोग इस रिलेशन को दिखा देंगे, अनुक्रमानुपाती का साइन लगा देंगे। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, अब यहां पे एम वी आर हमने लिखा, यहां पे हम लोग को पावर कंसीडर करना पड़ता है। हम लोग मान के चलेंगे एम की पावर ए है, वी की पावर बी है, आर की पावर क्या है सी है। हम लोग मान के चलेंगे कि एम की पावर ए है, वी की पावर बी है, आर की पावर बेटा क्या है सी है। ये आपका पहला स्टेप हुआ इस क्वेश्चन का। सारे स्टेप आप बहुत ही कंसंट्रेट होके समझें तो आप जो है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करेंगे। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा,
यहां से आपको प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा k m की पावर a v की पावर b r की पावर c। इक्वेशन आप क्या करेंगे बेटा, इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन आप इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन में हमको करना क्या है, पहले ये देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला आया f इज इक्वल टू k m की पावर a r की पावर b, यानी v की पावर b और r की पावर क्या आया, c आया। ठीक है, अब देखो इसमें k क्या है, आपको k पता है कि किसी भी इक्वेशन में जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है उसको हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या करते हैं, कांस्टेंट डालते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या किया, k डाला। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, a b c जो पावर्स दी गई हैं, इस क्वेश्चन का मेन जो मकसद है हमको निकालना क्या है, a b c के केवल पावर आपको निकालना है। पावर निकालने के बाद इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू रख देना है, बस आपको संबंध मिल जाएगा। समझ में आई बात, कुछ नहीं कर रहा, केवल यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालना है। a b c की आपको वैल्यू निकालना है, आप कर सकते हो। आइए देखो किया जाता है। देखो यहां पे क्या करेंगे बेटा, इसके बाद जो हम लोग इसमें करते हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर अब देखो f है, हमने आपको पहले यानी अपने पहले ही लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि अगर आप इस चैप्टर में जो विमाएं आपको कराई गई हैं, अगर आपने उन विमाओं को लर्न नहीं किया है तो क्वेश्चन में बहुत सारी समस्याएं होंगी। जैसे आपको यहाँ पे पता है F फोर्स है, F क्या है बेटा, बल है, लेकिन आपको बल की अगर डायमेंशन नहीं पता तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो डायमेंशन लर्न होना चाहिए। आप फोर्स है, m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है, आपको पता है m उसकी जो है विमा होती है, v क्या है, चाल है यानी वेग है, इसकी जो विमा होगी lt की पावर -1 होती है, याद होगा आपको। r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या यानी लेंथ है, उसकी भी विमा क्या होती है, l होती है। और f की पता ही है, mlt की पावर -2 होती है। रखिए डायमेंशन, आप फिर कल ले जाएंगे, हो जाएगा mlt की पावर -2। उसके बाद मास है, मास इसकी m की पावर हो जाएगा a, इसकी विमा आपको पता है lt -1 होती है यानी वेग की। ठीक है, इसकी पावर b है, इसकी l की पावर c यानी r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब एक प्रकार से लेंथ है। अब यहां से क्या करेंगे, हो जाएगा mlt की पावर -2। अब देखो यहां से m की पावर a है, m की पावर क्या है बेटा, a है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे lt की पावर -1 का होल पावर b है, इसका मतलब b की l की पावर b होगी, l की पावर क्या होगी, b होगी, और t की पावर क्या होगी, -b होगी। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, t की पावर -b। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे l की पावर b होगी, क्या होगी बेटा, l की पावर b होगी, और यहाँ पर l की पावर क्या होगी, c होगी, तो दोनों के बेस इक्वल है, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो पावर आएगी, l की पावर आएगी b प्लस c, और t की पावर जो आएगी वो आएगी -b। इतने में कोई डाउट? उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद हमको ये करना है, इसके बाद करना हमको क्या है, अब इनमें जो पावर्स दिए गए हैं उनमें कंपैरिजन करेंगे, यानी घातों की तुलना करना है। क्या करेंगे आप, घातों की तुलना करेंगे। अगर आप यहां से घातों की तुलना करेंगे तो इस कंडीशन में देखिए, यहां m की पावर 1 है, l की पावर क्या है, 1 है, तो जो a की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। l की पावर यहाँ पे b प्लस c है, यहाँ पे l की पावर 1 है, इसका मतलब b प्लस c इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, यानी एक वैल्यू आई। आप निकालोगे b प्लस c इज इक्वल टू 1। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे बेटा t की पावर -b है, t की पावर क्या है बेटा, -b है, यहाँ पे t की पावर -2 है, t की पावर क्या है, -2, इसका मतलब है b इज इक्वल टू आएगा -2, b इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू -2, यानी b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी। हमको मिली a की वैल्यू, उसके बाद मिला b का वैल्यू, अब चाहिए किसकी, c की। जब a b की आपको मिल गई तो c की निकालने में कौन सी समस्या होगी, नहीं होगी ना। यहां पे आप b की वैल्यू पुट अप करिए,
b की वैल्यू 2 दी गई है, आप 2 यहां पे रखिए तो हो जाएगा 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी c इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 1, यानी a की जो वैल्यू आई बेटा 1 आई है, b की वैल्यू 2 आई है और c की वैल्यू क्या आई है, माइनस 1 आई है, c की वैल्यू क्या आई है, माइनस 1 आई है। अब यहां से आप देखिए, अब अब चलते हैं समीकरण 1 की ओर, चला जाए, देखो यहां से हो जाएगा a कामा b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है आपको, रखो आप यहां से f इज इक्वल टू के m की पावर, देखो वहां पे a की पावर 1 हो जाएगा, r की पावर कितना बेटा 20 के बाद v है, v की पावर यानी b की वैल्यू जो आपने निकाला कितनी आई 2 आई है, तो v की पावर 2 हो जाएगा, r की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो r की पावर जो आपको दिया गया माइनस 1 आया है, इसको क्या हम लोग 1/r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा f इज इक्वल टू के mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया संबंध। अब यहां पे हम लोग k इज इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं तो f इज इक्वल टू आता है mv स्क्वायर बाई r। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने k इज इक्वल टू 1 ही क्यों लिया, हो सकता है 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, तो बेटा इसमें ये होता है कि कोई जरूरी नहीं कि 1 ही रखें, लेकिन जैसे हम लोग को ये फॉर्मूला पता होता है कि f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई क्या होता है, r होता है, तो यहाँ पे तो आगे कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए हम लोग 1 ले लेते हैं। अगर यही होता t का रिलेशन l और g में बताना होता, t का रिलेशन l और g में बताना होता, तो वहां पे जो फॉर्मूला आता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी आता है, तो इसका मतलब वहां पे k की वैल्यू हमको कितना लेना पड़ता, कितना लेना पड़ता, 2 पाई लेना पड़ता है। एक फॉर्मूला जैसे और होता है f इज इक्वल टू 6 पाई एटा rv, जब यहां पे रिलेशन निकालोगे तो यहां पे k की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 6 पाई। अगर जैसे डाउट हो कि हम नहीं रख पाएंगे तो आप k के ही टर्म में रख देंगे, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं सही माना जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था एक पद, यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। क्या था बेटा, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके के आपके बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, आप लोग को इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बुक में आपके दिए गए हैं आपको सॉल्व करना है। जो भी समस्या हो, जो भी क्वेश्चन आपका ना सॉल्व हो उसको आप मेरे पास भेजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन आपको भेजूंगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक टॉपिक और बच्चा है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आइए उन क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपने ये पढ़ा होगा वांडर वाल्स गैस समीकरण, वांडर वाल्स गैस समीकरण। देखो वांडर वाल्स गैस समीकरण होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, RT होता है। ये भी आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वांडर वाल्स गैस समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ, RT हुआ। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT हुआ। बेटा यहाँ पे जो P है आपका प्रेशर है, यानी दाब है, P क्या है, दाब है, V क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मीन्स आयतन है, जो A है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे जो V है ये भी आपका क्या है, आयतन है, और जो B है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यानी A व B क्या है, इसके नियतांक हैं, A व B इसके क्या है, नियतांक है। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, और T क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, वांडर वाल्स गैस समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT में, ठीक है, नियतांक A व B की विमा ज्ञात कीजिए। नियतांक A व B की आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है। इस टाइप के आपको चाहे जितने क्वेश्चन दिए गए हों, अगर ऐसे ब्रैकेट में आपको दिया गया तो बहुत आसान मेथड है आपको करने का, आपको मैं बता रहा हूं। देखो जैसे ये इक्वेशन आपको दिया गया है, एक ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक।
अगर इस टाइप से ब्रैकेट में दिया गया तो इस टाइप का इधर का कोई रोल ही आपका नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला हम लोग ब्रैकेट लेंगे यानी p प्लस a बाई वी स्क्वायर, आप यहां से लेंगे, हमको a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। अगर इसके इक्वल टू में हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, तो यहां से हो जाएगा a बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी होगा। लेकिन माइनस पी हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन में हम लोग आगे साइन वाइन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहां से अगर आप a इज इक्वल निकालेंगे तो हो जाएगा p इंटू वी स्क्वायर, यानी a की जो विमा होगी, a की जो विमा होगी वो क्या होगी, p की विमा इंटू क्या होगा, v की विमा का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब आप यहां से निकाल लें, आपको मैंने P की विमा निकालना बताया था। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी विमा निकालेंगे यहां से तो आएगा m l की पावर -1 t की पावर -2। v क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का पता है आपको, l क्यूब होता है, इसका स्क्वायर करना है, l की पावर 6 होगा, l की पावर बेटा क्या होगा, 6 होगा, और 6 से एक पावर कम हो जाएगी, कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहां से जो डायमेंशन आएगी m l की पावर 5 t की पावर -2, m l की पावर 5 t की पावर -2, तो a की विमा बेटा कितना आएगी, m l की पावर 5 t की पावर -2, m l की पावर 5 t की पावर -2 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक नहीं है। उसके बाद हम लोग यहां से निकालेंगे, अब b की वैल्यू निकालना है तो दूसरा लेना है, v माइनस b बराबर 0, तो यहां से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, यानी b की जो डायमेंशन होगी वो v की डायमेंशन की क्या होगी, इक्वल होगी। तो v है क्या, वॉल्यूम है, इसका मतलब जो b की विमा होगी, यानी b की जो विमा होगी वो आयतन की विमा के बराबर होगी, आयतन की विमा के क्या होगी, बराबर होगी। और आयतन की विमा आपको पता है क्या होती है, l क्यूब, तो a की जो विमा होगी l की पावर 5 होगा बेटा, जो b की विमा होगी वो l की पावर क्या होगा, 3 होगा, यानी l क्यूब होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझना है, पेपर में आएगा जरूर, ठीक है। तो इतना समझ में होगा। आइए नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस और इसमें दिए गए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे इसमें दिया गया है, एक इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसे ही आपको इक्वेशन दिया गया, क्वेश्चन सुनिए। कहा गया किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, ध्यान से सुनना, किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। इक्वेशन दिया गया आपका v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ध्यान सुना, किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी दिया गया। इसमें जो a व b है एक नियतांक है, तो इन नियतांकों की हमको विमा ज्ञात करना है, इन नियतांकों की क्या ज्ञात करना है बेटा, विमा ज्ञात करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके का इक्वेशन दिया गया और इसके पहले जो हमने कराया, इसमें और उसमें काफी फर्क है, इसमें ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया गया, उसमें ब्रैकेट के अंदर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका एक टर्म लेंगे और दूसरा टर्म लेंगे, LHS तो आपको लेना ही है और RHS का एक टर्म लेना है। जैसे हमको A की विमा निकालना है तो A इज इक्वल टू V लेंगे, अगर B की विमा निकालना है तो BT इज इक्वल टू क्या लेंगे, V लेंगे। अगर मान लो आगे जुड़ा हुआ है प्लस CT स्क्वायर या CT क्यूब जुड़ा हुआ है तो CT क्यूब इज इक्वल टू क्या लेंगे, V लेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। फिर से एक बात सुनना, अगर इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन दिया गया, अभी एक क्वेश्चन और करा दूंगा, अगर इस टाइप का आपका इक्वेशन दिया गया तो LHS इसमें कंपलसरी है, आपको तो LHS लेना ही पड़ेगा। उसके बाद RHS का, जैसे हमको A की वैल्यू चाहिए तो RHS का A वाले टर्म का वैल्यू लेंगे। अब यहां से अगर निकालेंगे तो हो जाएगा V इज इक्वल टू A, यानी A की विमा बराबर A की विमा इज इक्वल टू V की विमा, यानी यहां से जो A की विमा आएगी
वो वेलोसिटी की डायमेंशन की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये ए की विमा आ गई, ठीक। उसके बाद बेटा आपको बीटी की यानी बी की डायमेंशन चाहिए, तो यहां से हो जाएगी बीटी इज इक्वल टू वी, यानी हो जाएगा बी की विमा बराबर बी की विमा इज इक्वल टू वी की विमा अपान टी की विमा, टी की विमा। अब देखो यहां से v की विमा है, v की विमा आपको पता है LT -1 होता है, और t की विमा क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT की पावर -2। कैसे होगा बेटा, यहाँ पे t दिया गया है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा, और -1 कितना हो जाएगा, -2, यानी हो जाएगा LT -2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। इसके बाद इसके आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप खुद समझना उसके बाद बताना। देखो आपका एक इसी तरह इक्वेशन दिया गया, आपके एक्सरसाइज में है क्वेश्चन v इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT और प्लस C। v इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C दिया गया है। तो इस इक्वेशन में हमको किसकी डायमेंशन चाहिए बेटा, A की चाहिए, B की चाहिए और C की चाहिए। A की चाहिए, B की चाहिए और C की चाहिए। वही तरीका आपको A का निकालना है तो आप AT स्क्वायर इज इक्वल टू लेंगे V की विमा, AT स्क्वायर इज इक्वल टू V की विमा। अगर यहां से आप A की निकालेंगे तो हो जाएगा V की विमा अपान T स्क्वायर की विमा, तो यहां से A की निकल आएगी। फिर आपको B का निकालना है तो BT इज इक्वल टू आप क्या लेंगे, V लेंगे, तो यहां से B इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई T, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहां से आप निकालेंगे C की, तो C की विमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V की विमा। C की विमा इज इक्वल टू V की विमा, C की विमा इज इक्वल टू V की विमा। आप V की विमा डायमेंशन रखेंगे LT -1, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आपके बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए गए बेटा, आपको सॉल्व करना है। जो भी समस्याएं हो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए होंगे अच्छे से समझ में आए होंगे। जो ना समझ में आए उसको पूछें। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। इस चैप्टर की जो कंप्लीट PDF है आपको मिल जाएगी, जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।